तो कैसे हैं आपसे भी ऐसे करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लाए हैं फिर से एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.2 के छठा क्वेश्चन, जो इसका ए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे देख लीजिए। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से इसको भी हम लोग हल करेंगे, जिस तरीके से अगले क्वेश्चन को हमने हल किया था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कहता है कि ये कुटीर उद्योग है, मैंने छोटा उद्योग है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अरे बिल्कुल भाई साहब, अरे उद्योग है तो काम करबे करेगा, तो यहाँ बर्तन निर्माण करे वाला उद्योग है। ठीक है ना, चलिए तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग के मतलब होता है, हाँ नग के मतलब क्या होता है, जैसे ना कहता है कि नागा कर दिया, मैंने कि छोड़ दिया क्लास, नागा करके आता है छोड़ देता है क्लास, ये वाली बातें हैं, नागा करके काम पर आता है, इस तरीके से। तो काम में नाग हो गया, नग हो गया, मतलब कि नग की निर्माण लागत, मतलब एक दिन छोड़ दिया तुम तो कितना लागत लगेगा ये बताया गया है। कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में, कुछ में रुपया में, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। विशेष से हम आपको बोर्ड पर समझाएंगे। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या यानी निर्मित बर्तनों की संख्या तथा और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात ना, सबसे पहले देखिए माना मानी करेंगे, और जो माने हैं आपको देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा, समझना है ध्यान से, यही बात तो है। मान लेना है कि उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या जो है से 100 हुआ, मतलब हम छोड़ दिए, हम वहाँ कंपनी नहीं गए, तो उस दिन जो निर्माण क्या हुआ, निर्माण बर्तन हुआ, कितना हुआ, 100 हुआ। 100 को मतलब हुआ ये चीज़ें। अगर बाद में क्या लिखल है कि प्रत्येक नाग की निर्माण लागत, ओह दो जगह लिखा गया है, प्रत्येक नाग की। ठीक है, प्रत्येक नाग की निर्माण लागत कितना, कहता है कि उस दिन से प्रत्येक नाग की निर्माण लागत जो है कितना है, दुगने से 3 अधिक है, आपको क्वेश्चन में दिल है। कुछ कहता है उस दिन से, है ना, वो अगर बाद में कहता है कि प्रत्येक नाग की, मतलब उस दिन के बाद प्रत्येक नाग की जो निर्माण लागत है कितना हो जाता है, दुगने से 3 अधिक हो जाता है। ठीक है, पहला दिन जैसे ना कहता है लोग कि एक दिन छोड़ा था, ठीक है माना कर दे रहे हैं, अगला बार से नहीं करना है कि नहीं। चलिए वो तरीके से तो ये कहता है, तो उसको कहता है दुगने से 3 अधिक है, तो दुगने से 3 अधिक कर दिए। ठीक है, उस दिन कितना था, तो x था, कितना लगता था, 1 लगता था, माने कि 100 हुआ था, अगर बाद से कितना हो गया, 2x + 3 हो गया। ठीक है ना, चलिए अगर बाद में क्या हुआ, उस दिन की कुल निर्माण लागत कुछ कितना हुआ था, तो 90 रुपया हुआ था। दिल है साफ साफ किताब में आपका, है ना, कि 90 रुपया उस दिन का निर्माण लागत है, कितना है, तो 90 रुपया है। तो चलिए कोई बात ना, ये बेचारा को हानि हो गया, कोई बात नहीं, आइए समझते हैं। तो यहाँ पास से आप लोग को समझा दिया गया होगा कि द्विघात में हमेशा आपको क्या करना है, गुणा की कंडीशन करना है फॉलो। हम जितना ही पढ़ा रहे हैं आपको, सबको गुणा ही करते हैं लास्ट में, तो इसको भी कर लीजिए गुणा। आइए, तो x गुणा 2x से +3 हो जाएगा, और बराबर लागत कितना लगता है, तो 90 रुपया लगता है। ये काम है करना है ना। चलिए आइए ध्यान से, x में करेंगे 2x से, तो 2x² हो जाएगा और +3x हो जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं ना। चलिए आइए समझते हैं। उसके बाद में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस खिंचा खिंची कर लो, 2x² + 3x - 90 बराबर 0। चलिए आपको गुणनखंड ढंग से सिखाते हैं यहाँ पास। ठीक है, कि गुणनखंड बिना और कुछ है नहीं यहाँ पास, समझ रहे हैं। और द्विघात में आपको सिर्फ गुणनखंड करने के लिए आपको मिलता है, चाहे कोई और क्वेश्चन को ले लीजिए आप, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए सिर्फ, तो सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करते हैं, तो 90 दूना शायद 180 होता है, शायद क्या होता है, ठीक है, होता है। आइए तो काटिए, 2 9 18, 90 बार में कटेगा, है ना। उसके बाद में 2 से लगाओ, 45 दूना 90, 3 से लगाओ, 15 तिया 45, 3 से लगाओ, 3 5 15। चलिए अब इसको ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा दो कंडीशन मिलाना है, 2 3 को, कि 2 कंडीशन ऐसा रखना है जिससे कि हम लोग को जोड़ या घटा करके 3 आना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पास 2 दूना 4 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। अगर 12 गुने 15 हम अगर कर दें, तब 12 और 15 गुना करेंगे तो 180 आ भी जाएगा, और साथ ही साथ हमको 12 में से नहीं, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ भी जाएगा, नहीं आएगा सर जी। देखिए प्लस में लाना है ना, तो +15 - 12 बराबर कितना आ जाते, 3 ना आता है, प्लस में आएगा।
15 में से 12 कितना बचेगा 3। तो हमारा कंडीशन समझ में आया आपको। कुछ कैसे पहले तोड़ना है गुणनखंड और ऐसा कंडीशन मिलाना है, ऐसा 2 3 जितने भी है गुणनखंड उसको ऐसा मिलाना है कि जिससे आपको ये चीज़ें जो आपको मनोकामना है, मन्नत है आपको कि 3 लाना है हमको, वो आना चाहिए। गुना करके नहीं बल्कि जोड़ या घटा करके। गुना करे में तो उतना ही यहाँ पे करेगा, गुणनखंड है ही आता है कि ना, लेकिन जोड़ या घटा करके इतना आना चाहिए। तो 3 यहाँ पर घटाए पर आएगा, ही नहीं कि जोड़े पर। 15 पर जोड़ भी तो 3 आ जाता है ना। चलिए आइए घटा रहे हैं हम। तो 2x स्क्वायर पहले 2 से कटे वाला के यहाँ पास लिख दीजिए, 12 कटेगा तो 12 को लिख दीजिए माइनस 12x। x लगा कर लिखना है आपको। उसके बाद में 15x और माइनस 90 बराबर में 0 है कि नहीं। चलिए तो ये दोनों में क्या हो सकता है कॉमन, 2 से तो 12 कटेगा और x भी यहाँ भी, तो 2x कॉमन ले लो। क्या लेते हैं 2x। और कॉमन लेने का शानदार ट्रिक आपको बताएं हम, प्लेलिस्ट में जाके खोजिए जाके, ठीक है। कॉमन लेने का शानदार ट्रिक, ठीक है। आइए तो अगर समझ में नहीं आता है तो देखिए ना, ऐसे भी देखिए ना, 2 तो दोनों से मिल सकता है हमको, कहा कि 2 छक 12 कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। उसके बाद में x इसके पास भी, x इसके पास में भी, तो 2 कॉमन काहे ने लिया स्क्वायर, कहा कि एक पास एक एगो था। चलिए इसीलिए तो यहाँ पास कुछ ना था, एक से बचते नहीं वो, कहे कि 2 और x लिया ले तो 2 को x लेते, एगो x बच ली ना। चलिए अब माइनस के माइनस, अब 2 छक 12, x तो कॉमन लिया ही गया यहाँ से, ठीक है ना। चलिए प्लस 15, x का x लिख लेते हैं और माइनस जो है 90 है ना, तब 15 छक्का 90 तो होबे करता है और बराबर में 0 ना, भागा दे करके। आप देखिए आपको समझ में आना चाहिए, ये जो है ये दोनों सेम है, तो कॉमन ले लो x माइनस 6। तो ये जब कॉमन लिया गया तो क्या बचा आपके पास में 2x प्लस 6 है ना, 2x प्लस 15 है ना, लिख लीजिए बराबर कितना हो जाएगा 0। पुनः x माइनस 6 बराबर निकालेंगे 0 हो जाएगा और 2x प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाती है 6 हो जाते, और यहाँ 2x बराबर निकाल भाई तो माइनस 15 बटे 2 होगा, माइनस 15 बटे 2 होगा। तो ये जो भिन्नात्मक मान है और निगेटिव मान है उसको हम बताए हैं कि आपको नहीं लेना है तो नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को जो ये चीज़ें निकालनी थी, x का मान जो है निकल गया। क्या निकला, तो उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या निकला हम लोग की, ठीक है। तो कितना निर्माण किया गया था उस दिन बर्तन, तो 6 गो, कै गो 6 गो। अगर बाद में प्रत्येक के नाग की निर्माण लागत कितना होगा देखते हैं करके। चलिए प्रत्येक नाग की निर्माण लागत कितना हो जाएगा, लिख सकते भी है यहाँ पास कि प्रत्येक नाग की निर्माण लागत कितना, वहां देख लीजिए था 2x प्लस 3 ना, तो 2 के 2 x के मान क्या आया आपके पास में 6 आया है, तो 6 दे देते हैं और प्लस 3, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 यानी कि 15, कितना हो जाएगा 15 है ना। 15 रुपया लागत हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा लागत, है ना। चलिए उसके बाद में अब निर्माण वो तो लागत 90 रुपये ये था पहिलका के, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग को यही चीज़ें 2 को निकालना था। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि और कोई बच्चे और हमारे जो 10th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे उनको भी ये चैनल के बारे में पता चल सके। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम शून्य से शिखर जरूर जाएंगे। तो चलिए।